ब्रेन फोग क्या होता है, क्या है इसके लक्षण, आज के इस वीडियो में जान लीजिएगा। फोग जैसे सर्दियों के दिनों में कोहरा छा जाता है और आपको दिखाई दूर तक देना बंद हो जाता है, विजिबिलिटी लो हो जाती है। कोहरे का या फोग का मतलब इतना ही है, जब आपको दूर तक दिखाई देना बंद हो जाए, कहीं पर भी कोई क्लियरिटी या स्पष्टता नजर ना आए, तब हम उसे फोग का नाम देते हैं, कोहरे का नाम देते हैं। लेकिन ऐसा हमारे दिमाग के साथ भी होता है। ब्रेन फोग में ऐसा ही होता है। वास्तव में ब्रेन फोग कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये साधारण भाषा का शब्द है और ये कुछ लक्षणों का समूह है। ब्रेन फोग अपने आप में कोई नामित डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये आम एक समस्या है जो बहुत से लोगों के साथ बार बार पेश आती है, और ये समस्या नॉर्मल लोगों के साथ ज़्यादा होती है और अबनॉर्मल लोगों के साथ ये समस्या तो होती ही होती है। इसके लक्षण इस प्रकार है। जब आपको निर्णय लेने में कोई कठिनाई आ रही हो, आप स्पष्टता से निर्णय ना ले पाएं, आप कन्फ्यूजन की अवस्था से बार बार गुजरते रहते हैं, कुछ जीवन में साफ दिखाई नहीं देता है, आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, लाइफ में कोई मज़ा सा आ नहीं रहा है, ना काम पे मन लगता है, ना घर पे मन लगता है। घर में होते हैं तो लगता है कहीं बाहर चले जाएं, कहीं बाहर होते हैं तो लगता है घर में चले जाएं, तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं। ये भी ब्रेन फोग का ही लक्षण है। जब आपको अपने लक्ष्य के प्रति ना कोई साफ रणनीति दिखाई दे, ना कुछ आप अच्छा कर पा रहे हैं, बस जिंदगी कट रही है, ये भी ब्रेन फोग का लक्षण है। और जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है और बाद में पता लगता है कि बात उतनी कुछ बड़ी थी नहीं, बार बार पछताते रहते हैं, तो ये भी ब्रेन फोग का लक्षण है। ब्रेन फोग में बार बार उदासी आती रहती है, आप कभी उदास हो जाते हैं, कभी चिंतित हो जाते हैं, कभी घबराने लग जाते हैं, ऐसा ब्रेन फोग में भी होता है। और बहुत सारे इसके लक्षण हैं, जिसमें आपको अच्छी नींद भी नहीं आती है, खाने को भी मन नहीं करता है, कार्यों में रुचि रहती नहीं है, कुछ अच्छा लगता नहीं है, ना किसी से बात करना, ना कहीं घूमना, आप परेशान रहने लग जाते हैं, आप बिना किसी बात के बस ऐसे ही परेशान रहने लग जाते हैं। और एक अन्य लक्षण कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, सामान्य कार्य ही भूलने लग जाते हैं। किसी को फ़ोन करना था, भूल जाते हैं, किसी सामान को कहीं रख करके भूल जाते हैं, कोई सामान बाजार से लेना था, भूल जाते हैं, अपने वाहन की चाबियां भूल जाते हैं, घर की चाबियां भूल जाते हैं, फ़ोन को कहीं पर रख देते हैं, ढूंढते रहते हैं, अर्थात आप अपने कार्यों को भूलने लग जाते हैं। तो ये भी ब्रेन फोग का लक्षण है। इसमें याददाश्त या स्मृति कमज़ोर हो जाती है। लेकिन ऐसे लक्षण डिप्रेशन में भी होते हैं, एंजाइटी में भी होते हैं, ओसीडी में भी होते हैं, स्ट्रेस में भी होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर में भी होते हैं। वास्तव में ब्रेन फोग के लक्षण बाकी डिसऑर्डरों में भी मिलते हैं, इसीलिए तो ये कोई कंप्लीट डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत सारे लक्षणों का एक समूह है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लक्षणों का एक समूह है। इससे बचने के लिए साइकोथेरेपी बहुत कारगर है, जिसमें माइंडफुलनेस थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, सीबीटी थेरेपी और श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी, इसकी मदद से ब्रेन फोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ब्रेन फोग की समस्या से बचने के लिए या इससे छुटकारे के लिए आप मुझसे ऑनलाइन फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है।